जय सिया राम। जय श्री राम। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। देवी माँ की आराधना का जो पर्व है नवरात्रि, इसकी शुरुआत हो रही है। साधक है वो इंतज़ार करते हैं इन दिनों का, और इन दिनों में जो पूजा की जाती है, जो आराधना की जाती है माँ की, उसका विशेष महत्व भी होता है। कई गुना बढ़ करके इस फल की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आज हमने आचार्य तरुण कपूर जी को आमंत्रित किया है। आचार्य तरुण कपूर जी आज देवी जी की आराधना के साथ साथ कुछ अन्य उपाय आपको ऐसे बताएंगे जिससे आपके नवग्रहों की भी शांति होगी। कई बार कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं ग्रहों की वजह से, वो भी शांत होगी। कुछ ग्रहों को कैसे बल प्रदान किया जाए जिससे कि आपके जीवन में मंगल बढ़े, खुशियाँ बढ़े, उसका भी उपाय आपको आज आचार्य जी बताएंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, आज तो आपने बहुत अच्छे विषय को चुना है और नवरात्रि का इंतज़ार तो निश्चित तौर पर साधकों को रहता ही है। क्या बताने जा रहे हैं इस विशेष अवसर पे आप? आज हम जिस ग्रह विशेष की बात करेंगे, अभी तक हमने मंगल महाराज की बात की थी, उनके अलग अलग योगों की बात की थी, मांगलिक दोष की बात की थी। अब हम आज जिस ग्रह विशेष की बात करेंगे वो हैं वनस्पतियों के राजा बुध महाराज। तो इनका संबंध नवरात्रि से है क्या कुछ? जी हाँ, जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं वो सबके सब बुध महाराज में आती हैं, और इसमें सरस्वती माता राहु महाराज में और लक्ष्मी माता शुक्राचार्य या शुक्रदेव में आती हैं। बाकी समस्त देवियां जो हैं वो बुध देव में आती हैं। बुध देव जिस प्रकार एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं, इसलिए इनको शक्तिमान कहा गया है। अच्छा। इस पृथ्वी पर जितनी भी वाणिज्य है, व्यापार है और वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, वे सबके सब बुध देव में आते हैं। इंसान के शरीर में उसकी बुद्धि, उसकी याद करने की शक्ति, इसके अतिरिक्त उसकी शारीरिक नसें, ये सब बुध देव में आती हैं। अगर बुध देव कुंडली के अंदर सकारात्मक हो और अच्छे हों तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे स्पष्ट वक्ता होते हैं और आगे की बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलने वाले होते हैं। बुद्धि में इस प्रकार की शक्ति होती है कि अपनी ओर किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं, और इसके अतिरिक्त जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ सफलता उन्हें अवश्य मिलती है। जिस प्रकार हम सर्विस क्लास के लिए या नौकरी के लिए सूर्य नारायण को देखते हैं, इसी प्रकार से इस पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के व्यापार हैं, जितने भी प्रकार के कमीशन वाले काम हैं या एजेंट्स वाले काम हैं जी, वकालत के काम हैं, जहां आपको अपनी वाक्पटुता से अपने मौक्किल के लिए केस लड़ना होता है और उसकी विजय का सारा भार आपके ऊपर होता है, ये सारा कार्य बुध देव में आता है। तो इसलिए जन्म कुंडली में बुध देव अच्छे होने परम आवश्यक हैं। पूरी भूमंडल का जो हरा रंग है वो बुध देव से देखा जाता है, और अगर ये हरा रंग हमारी पृथ्वी पर नहीं हो मनोज जी, तो इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य का रह पाना असंभव है, क्योंकि धरातल पर सूर्य की गर्मी इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह पाएगा। इसीलिए यहाँ पर बुध की एनर्जी का होना परम आवश्यक है। अगर बुधदेव किसी भी प्रकार से अच्छे हों तो इंसान के अंदर दूसरों के साथ मिल करके और पार्टनरशिप बना के या फिर दूसरों को अपने साथ अपनी ओर आकर्षित करके काम करने की इतनी अच्छी क्षमता होती है कि वो जहाँ पर भी और जिस लाइन में भी जाता है वहाँ पर इवन बगैर पैसे लगाए भी अपने आप को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है कि सामने वाला आपसे बहुत इम्प्रेस रहता है और वो आपकी किसी भी चीज़ में पैसे लगा देता है। तो ये बुधदेव का बहुत ही अच्छा और उत्तम रूप है। अगर हम देवी शक्तियों की बात करें तो जैसे मैंने बोला, हर देवी शक्ति में बुधदेव विराजमान है। जिस प्रकार से कोई भी परिवार एक होता है और उसमें हर एक गृहिणी चाहती है कि मेरी घर में सुख रहे, शांति रहे, सबकी बुद्धि बहुत शीतल और अच्छी रहे, तो ऐसी माताओं और बहनों को हमेशा ही पार्वती माता की स्तुति करते रहना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप उन्हें लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं या लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं या किसी भी प्रकार का आप उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। बुधदेव का जो दिन है वो बुधवार है, तो इसीलिए ये कार्य आप बुधवार को कर सकते हैं। कोई भी स्त्री अपने घर में सुख शांति के लिए
और सारे सदस्यों में असमंजस बैठाए रखने के लिए ये उपाय कर सकती है। जिनके घर में मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, या फिर कोई भी लोग जिनके अंदर आपस में सहन शक्ति नहीं होती, या मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं कर सकती या उनका पूजन नहीं कर सकती। तब वो बुद्धदेव या माता की शरण में जा सकती हैं। जिस प्रकार से हम हनुमान जी की पूजा पुरुषों के लिए बोलते हैं, इसी प्रकार से माता पार्वती की पूजा कोई भी स्त्री कर सकती है। अच्छा, तो यानी नवरात्रि में इस विशेष दिन का लाभ उठाया जा सकता है। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जैसे हम बात कर सकते हैं कि बच्चों की विद्या या पढ़ाई, ये हम माता सरस्वती से देखते हैं। जिस प्रकार से सरस्वती माता का वस्त्र जो है वो श्वेत है, इसी प्रकार से हमारी पढ़ाई में भी हमारी जो थॉट्स या आइडियाज़ हैं वो एकदम से परफेक्ट और प्योर होने चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता प्योरिटी की कारक हैं। तो कोई भी बच्चे जो पढ़ते हैं या जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, वो कुछ उपचार इस नवरात्र पर बुधवार के दिन कर सकते हैं। जैसे आप चांदी की वीणा लीजिए और उसे सोमवार या बुधवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनकर कोई भी बच्चा जाए और माता सरस्वती के आगे अर्पण करे। इससे उसकी विद्या में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा होल्ड पकड़ पाएगा। जी। जितने भी लोग अपनी करियर बनाना चाहते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर, संगीत के अंदर, क्योंकि संगीत के सातों के सातों सुर या फिर जितने भी साज हैं या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी मनोज जी बुद्धदेव में आते हैं। और जब हम बुद्धदेव की एनर्जी को अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए आप माता सरस्वती को प्रसन्न करिए और उन्हें 5 या 7 सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाइए इन नवरात्रों में खास करके। जी हाँ। अच्छा, अगर आपके पास 7 या 5 फूल की व्यवस्था नहीं हो, जो कि सफ़ेद रंग के होने चाहिए, तो बहुत आसान एक उपाय है जो बहुत आराम से उपलब्ध भी हो जाती है, और वो वस्तु है सफ़ेद कपूर। सफ़ेद कपूर लेकर आप माता रानी के चरणों में रख सकते हैं। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और जो नए आइडियाज़ आने चाहिए वो आपके ज़िंदगी में आएंगे और आप कुछ भी कर सकते हैं। सरल उपाय है ये, कपूर लेकर माता रानी के चरणों में रखते हैं। जी। अच्छा। और श्रद्धा से रखिए और आप देखेंगे कुछ बुधवार के बाद ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी और नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे, जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए और आजकल के ज़माने में हर प्रकार की इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि इस दुनिया में मनोज जी जितनी भी नवीन चीज़ें हैं या नई चीज़ें हैं, वो सब बुद्धदेव में आती हैं। हम घर में कोई भी नई चीज़ लाते हैं वो बुद्ध महाराज में आती है, क्योंकि बुद्धदेव जो हैं वो कहते हैं कि वो एक नवयुवक हैं और नवयुवक सदा नई प्रकार की सोच रखता है। और इनको ग्रहों में भी राजकुमार का एक स्थान दिया गया है कि जिस प्रकार सूर्य और शनिदेव राजा हैं, तो ये सूर्य और शनिदेव का वो प्यारा राजकुमार है जो इन दोनों राजाओं को ही बहुत प्रिय है। और किसी भी प्रकार की ग्रह संकट के अंदर जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और शनिदेव इकट्ठे हों, तो उस वक्त पर हम बुद्धदेव की एनर्जी को बीच में डालते हैं। इसका मैं बहुत सरल आपको एक उपाय बता देता हूँ, सब लोग कर सकते हैं, जिसको भी ये लगे कि उनकी कुंडली में सूर्य और शनिदेव एक साथ हैं या दृष्टि मिलान है। इसके लिए आप क्या कीजिए, बुद्धदेव की एनर्जी अगर हम पौधों में देखें तो वो पौधा हमारे घर में भी होता है, और वो है मनोज जी तुलसी माता का पौधा। अच्छा। आप तुलसी माता के पौधे में शाम के वक्त पर किसी भी प्रकार का घी का या सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, परंतु सिर्फ रविवार के दिन उसे स्पर्श मत करिए, बाकी आप 7 दिन इस पर दिया जला सकते हैं। इससे घर में बुद्धदेव की एनर्जी इकट्ठी होगी और आपके ग्रहों के जितने भी इस प्रकार के दोष हैं उसके अंदर बहुत सारी कमी आ जाएगी। यानी शाम के वक्त। जी जी जी। और ये परंपरा हमारे भारत में सनातन धर्म में काफ़ी पहले से है भी जी, तो ये ज़रूर करना चाहिए ये। बिल्कुल। जी जी। इसके अतिरिक्त जैसे हम बात करते हैं इंसान के अंदर की जो खूबसूरती है या जो सुंदरता है या वो स्किन जो हम दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकते हैं, हमारा चेहरा या हाथ या कभी कभी पाँव, ये सारी की सारी बुद्धदेव में आती है। अगर बुद्धदेव किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान के अच्छे होंगे तो उसकी स्किन गोरी हो या सांवली हो या काली हो, उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस स्किन के थ्रू
वो अपने किसी भी प्रकार के कार्य में जब भी जाएगा तो लोगों को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर किसी भी वजह से स्किन में कोई भी प्रॉब्लम्स हों या कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें हों तो इसे अच्छा करने का बहुत ही अच्छा और उत्तम उपाय है। बुधवार के दिन आप अपने वज़न के 1/10वें हिस्से के बराबर पालक ले लीजिए, या जिसे हम बोलते हैं गौ माता को खिलाने वाला चारा, जिसे इंग्लिश में गौ ग्रास बोला जाता है, वो आप अपने वज़न के 1/10वें हिस्से के बराबर ले लीजिए और उसे गौशाला में देना शुरू कर दीजिए बुधवार के दिन। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी स्किन पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा वाला बदलाव आ जाएगा। और अगर स्किन में केराटिन या और तत्वों की कमी है या किसी भी तरीके से स्किन अगर ख़राब है तो धीरे धीरे उसके अंदर अच्छे वाले चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों का कॉल या मैसेज आता है कि मुझे स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके अंदर बर्निंग ऑफ स्किन या स्किन में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से स्किन ख़राब रहती है, या धूप में निकलते ही काफ़ी लोगों को सनबर्न हो जाता है। तो इस चीज़ को अच्छा करने के लिए ये सबसे उत्तम उपाय है कि अपने वज़न के 1/10वें हिस्से के बराबर आप चरी लीजिए या ज्वार लीजिए या हरा चारा लीजिए या फिर पालक लीजिए और इसे गौशाला में देते चले जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे। आपका वजन अगर 60 किलो है जी तो लगभग 6 किलो के आसपास से पालक दे दीजिए। बिल्कुल, पालक या हरा चारा गौशाला में जाके दीजिए। जी हाँ, आप जितनी ये गौशाला में देते जाएंगे आपका बुधदेव उतना ही पॉजिटिव या सकारात्मक होता चला जाएगा। जी जी जी, तो बहुत बढ़िया उपाय आपने आचार्य जी बताया है। तो इस नवरात्रि में आमतौर पे देवी की आराधना से तो समस्त फलों की प्राप्ति हो ही जाती है, लेकिन इस भांति से जैसा आपने बताया है तो वैसे अगर किया जाए तो ये जो ग्रह संबंधी जो बाधाएं होती हैं ये भी दूर होने लगती हैं। बिल्कुल। तो बुध देव के साथ साथ क्या अन्य ग्रहों की भी उसमें शांति की बात आती है क्या? जी हाँ, जिन लोगों का भी बुधदेव बहुत सकारात्मक होता है, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्रामों में कहा है, तो ऐसे इंसान के अंदर थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, उसकी वाक्पटुता बहुत उत्तम होती है, वो बहुत स्पष्ट वक्ता होता है और लोगों को अपनी ओर अपनी वाणी की वजह से बहुत अच्छे से आकर्षित कर पाता है। परंतु जिन भी जातकों में ज़बान का तुतलाहट होना या हकला कर बोलना या किसी भी प्रकार से स्पीच थेरेपी में प्रॉब्लम्स रहना या अपने आप को व्यक्त ना करने की एक जो भावना आ जाती है, चाहे वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो या फिर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली जब बात करते हैं, तो इसमें जब भी कमी होती है इसके अंदर बुधदेव कमज़ोर होते हैं। तो इनको अच्छा करने का भी हमारे पास बहुत अच्छा और उत्तम उपाय है। बुधदेव की एनर्जी, जैसे बुधदेव हम एनवायरनमेंट या हमारे सराउंडिंग्स में कैसे देखते हैं कि जैसे जो एक अंकुर या बीज है वो शनिदेव है, और सूर्य नारायण जो है वो धूप के रूप में है, जल जो है वो चंद्रमा के रूप में है। परंतु अगर ये तीनों आपस में मिलें तो किसी भी प्रकार से उस बीज से कुछ पनप नहीं सकता। परंतु अगर हम उपजाऊ मिट्टी या रेत को उसमें शामिल कर दें तो वो अंकुर फूट करके फल और फूल बन जाता है, और यही फल और फूल जो है ये बुधदेव है। तो आप कभी भी अपने बुधदेव को अच्छा करना चाहते हैं तो सरस्वती माता के आगे पुष्प चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये जो सफ़ेद पुष्प आपने कहा, जी हाँ, अगर आपको इसमें ज्ञान चाहिए तो हम इसमें गेंदे के फूल चढ़वाते हैं, क्योंकि गेंदे के फूल में पीले रंग में सूर्य और बृहस्पति और नीचे के जो हरा रंग है उसके अंदर बुधदेव का समावेश होता है। आप गिनती के 5 फूल ये ले लीजिए और उसको माता रानी के चरणों में चढ़ाते रहिए। सरस्वती माता को ये फूल चढ़ाए जा सकते हैं हर बुधवार के दिन। और 5वां घर, जिस प्रकार से जन्म कुंडली का दिमाग होता है, सोच होती है, हमारा याद रखने की शक्ति होती है, एक जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो सब बुधदेव होता है, क्योंकि बुधदेव आपका पूरे का पूरा ब्रेन है। और उसमें जो आने वाले अच्छे बुरे विचार हैं वो राहु महाराज हैं, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो चंद्रदेव है। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग के अंदर ही सब कुछ है, और जिसका बुधदेव अच्छा, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर मनोज जी अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के इतने अच्छे स्किल्स होते हैं कि वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, उसका दिमाग कभी भी बिगड़ता नहीं है। उसे पता होता है कि जब मेरा वक्त अच्छा चल रहा है तो मुझे इसे और कैसे अच्छा करना है और मुझे इसे कैसे अपने लिए यूटिलाइज़ करना है,
और बुरे वक्त में वो घबरा ना करके अपने लिए स्वयं के लिए बहुत अच्छे वाले रास्ते खोज लेता है, क्योंकि उसका दिमाग इतना अच्छा होता है कि उसे मालूम होता है कि मैं किसके साथ जुड़ के अपनी इस समस्या से बाहर आ सकता हूँ। तो ये बुद्धिदेव का एक बहुत अच्छा रूप है। मतलब इसको कहें कि बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता वो, बिल्कुल, उसका बुद्धि विवेक समय पे काम करता है, जी बिल्कुल। प्रतिकूल परिस्थितियों में इंतजार करता है उससे बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल। तो इसलिए बुद्धदेव को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। बुद्धदेव जितने सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपके जीवन में हर चीज़ में बढ़ोतरी रहेगी। जैसे हम बात कर रहे थे, बुद्धदेव से हम इस पूरी दुनिया का व्यापार देखते हैं। जो जितने भी मेरे व्यापारी भाई हैं जिनको व्यापार में बहुत दिक्कतें हैं, वो एक साबुत मूंग का बहुत छोटा सा उपाय सदा के लिए कर सकते हैं, जिससे उनका व्यापार हमेशा अच्छा और उत्तम रूप से चलता रहेगा। बुधवार के दिन आप थोड़ी सी साबुत मूंग लीजिए, चाहे 200 ग्राम या 500 ग्राम या 700 ग्राम। 700 ग्राम सबसे उत्तम रहता है मनोज जी, क्योंकि हमारी जैसे जन्म कुंडली का जो 7वां घर है वो डेली सोर्स ऑफ इनकम का है। तो आप 700 ग्राम ये मसूर की हरे वाली साबुत मूंग की दाल लीजिए। मूंग की लीजिए, मसूर की नहीं, मूंग की, मूंग की दाल। अच्छा। मूंग की दाल लीजिए हरे वाली, और उसको हरे तोतिया रंग के कपड़े में लपेट लीजिए। अच्छा। और इसके बाद इसे मंदिर में जाके गणपति जी महाराज के आगे चढ़ा दीजिए, जिससे आपका व्यापार, जी हाँ, गणपति देव के पास रखने से आपका जो माइंड है वो आपके बिजनेस की ओर बहुत तीव्रता से दौड़ेगा, और आप जहाँ भी जाएंगे गणपति महाराज का आशीर्वाद और वो शुभता आपके साथ हमेशा रहेगी। बहुत बढ़िया उपाय है ये सब। अच्छा आचार्य जी, चूँकि आप जो उपाय बताते हैं वो तो सालों भर चलने वाले हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर ये सवाल जो शुरू में हम लोगों ने चर्चा की थी कि नवरात्र की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो नवरात्र में अगर इसको किया जाए तो इसका विशेष फलाफल मिलता है। बिल्कुल, यानी आप अगर जिसको किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए, किसी को जल्दी परिणाम चाहिए, तो जो नवरात्र में बुधवार आ रहा है उसका जरूर वो सदुपयोग करें। बिल्कुल। जी जी आचार्य जी, कुछ और बताना चाह रहे हैं? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से और प्रॉब्लम्स हों, जैसे आजकल आपके कंपटीटर्स बहुत होते हैं, या जो अनचाहे शत्रु ज़रूर होते हैं, जाने अनजाने होते हैं जी, तो उनको अच्छा करने या उनसे अच्छा लाभ लेने के लिए, या वो आपके खिलाफ कुछ भी कर ना सकें, और वो जो भी करें वो आप पर कभी भी प्रभाव ना डाले, इसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। आप तोतिया कलर की चूड़ियाँ ले सकते हैं, जो कि तोते के रंग जैसी होती हैं, और इनको भी 7 नंबर में ही लीजिए, यानी कि 7 तोतिया चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ, और होनी भी कांच की चाहिए। बिल्कुल। और इनको हरे कपड़े में लपेट करके काली माता के आगे रखना शुरू कर दीजिए बुधवार को। जी हाँ, इससे आपके शत्रुओं का शमन हो जाएगा। बुधवार को ही रखना है या फिर कैसे? बिल्कुल, बुधवार को ही। अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार बुध जो है वो 7 ग्रहों के बीच में एक बैलेंस बना के चलता है, सूर्य के इतना नज़दीक होने के बावजूद भी वो बहुत ही शीतल रहता है। तो आपको भी अपने शत्रुओं को अगर शांत रखना है, शीतल रखना है, तो आप हरे कपड़े में ये 7 तोतिया रंग की चूड़ियाँ रख दीजिए और माता के आगे प्रार्थना करें कि आपके शत्रुओं का शमन हो जाए। तो ये बहुत उत्तम उपाय है, और इसके बाद लोगों को काफ़ी प्रभाव अच्छा पड़ता है। जी आचार्य जी, आपने बताया कि जो नवरात्र है उसमें सिर्फ महालक्ष्मी जी को छोड़कर बाकी जितनी सारी देवियां हैं और सरस्वती जी को छोड़कर सब बुध के प्रभाव मतलब माना जाएगा उनसे जुड़ी हुई देवियां हैं। तो आराधना किया जाए तो निश्चित तौर पे बुध का फलाफल प्राप्त होगा। अच्छा, चूँकि जब आप बता रहे थे तोतिया कलर की बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा आ रही थी कि क्या कोई विशेष रंग का परिधान ड्रेस पहनने से भी बुध का कोई प्रभाव ठीक होता है क्या? हाँ जी, आप अगर एक पुरुष हैं तो श्वेत रंग के वस्त्र पहन सकते हैं बुधवार के दिन। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो आपका थॉट प्रोसेस उससे बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, और आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो बुद्धि है वहाँ के हिसाब से हर सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। क्योंकि जितने भी सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े होते हैं उनमें बुरी एनर्जीज कभी भी अटैक नहीं करती। जब भी हम डार्क कलर्स या डार्क क्लोथ्स पहनते हैं तो उन पर ही ये बुरी शक्तियाँ ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। और जो हमारा व्यक्तित्व है वो इस प्रकार का है कि
अगर कोई बुरी शक्ति हम पर अटैक करती है तो कहीं ना कहीं जो हम करने गए होते हैं वो इतने सक्सेसफुली कर नहीं पाते। तो इसके लिए मुझे हमेशा यही लगता है कि बुधवार हो या शुक्रवार हो या सोमवार हो, क्योंकि ये वो दिन माने जाते हैं जब आप घर में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इन तीनों दिनों में आप सफ़ेद रंग पहन सकते हैं। जी जी, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी अच्छा। और आचार्य जी, पिछली बार की भांति चूँकि आपने मंगल को मजबूत करने के लिए तो बड़ा एक सटीक उपाय बताया था कि लोग सुबह जगें और ग्लास में जब पानी पिएं तो उसमें शहद मिलाकर पिएं। ऐसे ही कुछ और भी उपाय आप बता रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि बुधदेव हमारे पूरे शरीर की नसें हैं। अगर बुधदेव खराब होते हैं तो जैसे लोगों के अक्सर सर में दर्द रहता है, या अब और आगे चलें तो बुधदेव हमारी दांतों की नसों में भी शामिल हैं, क्योंकि पूरे शरीर में जो नसें हैं वो बुधदेव की हैं। या काफ़ी लोग जिनके पेट में या पाँव में दर्द रहता है, पाँव सो जाते हैं या हाथ सो जाते हैं, तो उन सब के कहीं ना कहीं बुधदेव वीक होते हैं। इनको सकारात्मक करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप रात में सोते वक्त थोड़ा सा जल लें और उसके अंदर इतनी सी सफ़ेद फिटकरी मिला लीजिए, और वो अगर थोड़ी सी पीसी या पाउडर शेप में हो तो ज़्यादा अच्छा है, और इसे अपने सराहने रख के सो जाइए। और उसके बाद सुबह उठिए और इस फिटकरी को पीना नहीं है, इसके कुल्ले करने हैं, ताकि जो बैड एनर्जी है वो सारी की सारी आपके शरीर से बाहर निकल सके। तो इस पानी को पीना नहीं है, इसके कुल्ले कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी नसें अच्छी हो रही हैं और आपको कोई भी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जी जी, यानी जिनको मंगल के साथ साथ बुध की भी एनर्जी बढ़ानी है, यानी सकारात्मक करना है, तो पहले तो जो आपने बताया कि पानी में फिटकरी पिसा हुआ डाल दीजिए, सिरहाने रख के सो जाइए, बिल्कुल। सुबह उठ के उसका कुल्ला कीजिए और वो जब साफ़ हो जाए उसके बाद फिर एक गिलास स्वच्छ पानी लीजिए, उसमें थोड़ा शहद मिला दीजिए, बिल्कुल, और उसको फिर पी जाइए। तो बुध भी पहले ठीक हो गए और मंगल का प्रभाव भी ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए शहद पीने से आपके मंगल महादेव की अच्छी ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, और अगर हम फिटकरी के कुल्ले करते जाएंगे तो आपकी नसों की सफाई होती चली जाएगी। तो ये दोनों एक साथ किया जा सकता है ना? बिल्कुल, ये दोनों उपचार हैं, कोई भी कभी भी कर सकता है। जी जी, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी जिज्ञासाएं भक्तों की तरफ से आए मैं ही जिज्ञासा प्रकट करके पूछ लूँ, फिर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं बच जाती हैं, ढेर सारे सवाल जिसमें मैं भी देख कर कई बार हैरान हो जाता हूँ। तो उस तरह के जो सवाल होंगे हम आपसे फिर आगे इसके बारे में जानकारी लेंगे कि उसका निराकरण क्या हो सकता है। जी, कोई कुछ बताना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि देखिए बुधदेव जो हैं वो शुद्धता और प्योरिटी के कारक हैं। जिस प्रकार ये सारी देवियाँ बिल्कुल प्योर हैं और पवित्र हैं, इसी प्रकार से हमारी मनुष्य जाति में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 से 12 साल की कन्याएं खास तौर पे, ये बुधदेव में आते हैं। जिनके भी बुधदेव खराब हैं तो उनके घर में यही इंडिकेशन होती है कि ज़्यादातर पुत्रियाँ होती ही नहीं हैं, या पुत्रियाँ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो हम इन उपायों को करके बुधदेव को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिस भी मनुष्य के घर के अंदर पुत्रियां हैं और वो किसी भी तरीके से बीमार रहती हों या पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता हो, तो बहुत आसान उपाय किया जा सकता है। आप स्टील की कटोरी के अंदर जल लीजिए और उसके अंदर उस बच्ची के मुट्ठी के हिसाब से 1 या 2 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल डलवा दीजिए और उस कन्या को रात को सुला दीजिए, उसे किनारे पर रख के, और सुबह इस जल के साथ ही जो ये मूंग की दाल है आप इन्हें पक्षियों को खाने के लिए दे दीजिए, जैसे कबूतर या कौवे। तो इससे जो उनके दिमाग में बुध की बैड एनर्जी है वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद उनके व्यक्तित्व में और उनकी सेहत में या हर प्रकार से आप उनके अंदर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देखेंगे। यानी जो दिग्भ्रमित होने वाली स्थिति हो जाती है वो सारा इससे दूर हो जाता है, और बड़ा सटीक उपाय है भी। और बहुत सारे जो भक्त हैं ऐसा करते भी हैं कि हरी मूंग को थोड़ा सा बर्तन में डाल दिया और सिरहाने रख दिया और अगले सुबह पक्षियों को डाल दिया, तो इससे राहु की दशा में भी शायद इससे कुछ फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए राहुदेव हमारे दिमाग में आने वाले अच्छे और बुरे आइडियाज़ हैं या जो ख्यालात हैं, और वो सारे के सारे जिस स्थान पर स्टोर होते हैं उसे हम ब्रेन या माइंड बोलते हैं। तो अगर आपका जो माइंड का शेल है यानी बुधदेव वो अच्छा है तो राहुदेव भी सकारात्मक हो जाते हैं।
और उसके बाद जो आप तुरंत सोच करके अच्छा या बुरा निर्णय लेते हैं, वो बुध और राहु देव की बहुत ज़बरदस्त शक्ति होती है। जी जी। जब हम ग्रहों की आगे बात करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि बुध देव किन ग्रहों के साथ अच्छे, कहीं किन के साथ बुरे, और किसी के साथ बहुत अच्छे और किसके साथ बहुत बुरे फल देते हैं, और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। चलिए, तो अगले कार्यक्रम में हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। और आखिर में एक जिज्ञासा लोगों के मन में ये भी आ रही होगी कि हम लोग नवरात्रि की बात कर रहे हैं, जब माता रानी है ही तो फिर हम लोग ग्रहों की बात क्यों कर रहे हैं। आम जिज्ञासा होती है, तो ये हम स्पष्ट कर दें कि देखिए, हमारे जो वैदिक ज्योतिष है और जो हमारा सनातन धर्म है, ऋषि मुनियों ने काफ़ी समझ करके और इसको रिसर्च करके, खोज करके, और 9 ग्रहों की शांति की तो बात की ही जाती है। जब कलश स्थापना होगी तो उसमें भी सबसे पहले 9 ग्रहों की शांति की पूजा होती है। श्री गणेश जी की आराधना करने के बाद 9 ग्रह की शांति की पूजा कराई जाती है, तब देवी माँ की कलश स्थापना की जाती है। तो 9 ग्रहों का अपना महत्व है, और आपके जीवन में अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, तो इस पक्ष पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसलिए आचार्य जी ने विस्तार से ये सारी बातें रखी, और हर कार्यक्रम में अलग अलग ग्रहों की आप विस्तार से चर्चा करते हैं, बताते हैं, और निश्चित तौर पे इससे भक्तों का कल्याण होता है, लाभ मिलता है। किसी अगले कार्यक्रम में किसी अन्य विषय पे हम लोग बात करेंगे आचार्य जी। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया।